शिक्षक साथियों नमस्कार। हाल ही में कल ही जो नवीन शिक्षा विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए कि किस प्रकार से अंक विभाजन किया जाए उसे हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम परख जो हुआ उसमें सभी विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सबके 10-10 अंक का हुआ। ठीक है, जिसमें 5 नंबर की लिखित और 5 नंबर की मौखिक परीक्षा थी। उसके बाद में द्वितीय परख में भी यही पैटर्न रहा। फिर अब हम जब अर्धवार्षिक परीक्षा पर आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित 50-50 अंक, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 70-70 अंक। तो ये 50 अंक और ये 70 अंक, इन दोनों का अंतर जो है वो पूरा कहाँ होगा? अर्धवार्षिक परीक्षा तक। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ में जो पूर्व कक्षा आधारित आकलन एक जो होना है उसके 20-20 अंक रहेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन 3 विषयों का होना है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। तो इनमें 20-20 अंक जो है यहाँ मिल जाएंगे। और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में यहाँ ना यानी कि कोई अंक, कोई परीक्षा इनकी नहीं हो रही तो नहीं मरेंगे। यही कक्षा 7 में 20-20 अंक का प्रथम जो दक्षता आधारित आकलन रहेगा। इसी प्रकार से अन्य विषयों में ना रहेगा। इसी प्रकार से ये पैटर्न कक्षा 8 में रहेगा। लेकिन साथियों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के संबंध में थोड़ी सी बात ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। वो क्या रहेगी? जैसे आप यहाँ पर तृतीय परख देख रहे हैं कि समान अंक चले हैं सारी कक्षाओं में 10-10 के, उसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 80-80 अंकों की परीक्षा हो रही है हिंदी, अंग्रेजी और गणित की, वहीं पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की 100-100 अंकों की परीक्षा हो रही है। यही पैटर्न देखिए आप यहाँ पर इन दोनों कक्षाओं में, कक्षा 6 और कक्षा 7 में यही चल रहा है। परंतु यहाँ जब 8 में आकर के आप देखते हैं तो यहाँ पर ना लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों? तो ये इसलिए कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 8 की जो वार्षिक परीक्षा है वो बोर्ड की होती है, तो उसमें ये द्वितीय जो दक्षता आधारित आकलन है उसका कोई मैटर नहीं रहेगा। इसलिए ये वहाँ पर 100-100 अंकों की ही हो जाएगी और वहाँ पर अंक जो है इसके पूरे हो जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे कक्षा 8 में यहाँ भी 100-100 का ही योग दिया है। 100 की वार्षिक परीक्षा होनी है, टोटल 200 वहाँ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 6 की स्थिति में कि 20-20 अंकों की तो द्वितीय जो दक्षता आधारित आकलन वो हो रहा है और 80 अंकों की यहाँ पर वार्षिक परीक्षा हो रही है। तो 100 अंक की ये हो गई इनके, और यहाँ पर टोटल जो सर्व योग है वो 200 हो जाता है। और यही कक्षा 7 में स्थिति रहती है। 80-80 अंकों की वार्षिक परीक्षा हो रही है और 20-20 अंकों का यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के पहला और जो दूसरा दक्षता आधारित आकलन है, कुल मिलाकर के 40-40 अंकों के हिंदी, अंग्रेजी और गणित में होने हैं। तो इस प्रकार से आप इनका अंक निर्धारण कर पाएंगे। साथियों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने साथियों में भी साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।